हेलो फ्रेंड्स, हम गए थे साइंस सिटी जो कि अहमदाबाद में है। यहाँ हम सबसे पहले गए रोबोटिक गैलरी। वो बहुत ही अच्छा रोबोटिक गैलरी बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे रोबोट्स हैं, छोटे बड़े। कुछ हैं जो रोबोट्स सर्जिकल चीज़ों में काम आते हैं, कुछ हैं जो हार्वेस्टिंग में काम आते हैं, कुछ बॉडी में एक्सटेंशंस जैसे हाथ पैर लगाने के लिए, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के रोबोट्स थे। और पास में ही उसका एक रोबोटिक कैफ़े है जहाँ पे रोबोट्स हमको खाना आके सर्व करते हैं। ये साइंस सिटी के अंदर हम जाते हुए सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, सबको पकड़ते हुए सीधी लाइन बनाते हुए अंदर। खड़े हो जाओ। गर्मी तो बहुत थी लेकिन क्या करते, सबने जिद कर रखी थी हमें तो साइंस सिटी जाना है, हमें तो साइंस सिटी जाना है। तो फिर दो बहादुर मम्मियाँ अपने बच्चों को लेकर के साइंस सिटी पहुँची। ये साइंस सिटी का रोबोटिक के बाहर का, रोबोटिक गैलरी के बाहर का है एंट्रेंस। फिर उसके अंदर अच्छा, एक बात बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे डेमो करने के लिए असिस्टेंट्स थे। वो पूरा एक एक मशीन के बारे में, एक एक रोबोट के बारे में समझा रहे थे कि इस रोबोट से ये होता है, ये रोबोट से ये होता है। कोई गेम्स भी खिलाए उस रोबोट से ही। रोबोट्स ने कुश्ती लड़ी, फिर उसके बाद रोबोट्स ने, देखो ये कुश्ती लड़ रहे हैं। और इसमें भी बड़ी मज़ा आई थी, पता है। रोबोट ऐसे धीरे धीरे उठे, धीरे धीरे लड़ रहे थे। लेकिन एक बात तो तय है, बंदों से, इंसानों से अच्छी लड़ाई तो कोई रोबोट कर ही नहीं सकता है। हम ज़्यादा अच्छी लड़ाई करते हैं। ये आमने सामने ये सारे बच्चे और जो भी डेमो देख रहे हैं वो सारे लोग खड़े थे। वो पूरा दिखाएंगे कैसे लड़ते हैं। खुद ही खड़ा नहीं हो पा रहा है अभी, और ढेर हो गया पहले ही। और बहुत ही डिसिप्लिन लड़ाई हो रही पहले ही थी, ढेर हो पता है। एक बार तुम मारो, एक बार मैं मारूंगा, एक बार तुम मारो, एक बार मैं मारूंगा। बहुत डिसिप्लिन लड़ाई थी। इतनी डिसिप्लिन तो हमें है ही नहीं। ऐसे इंसान लड़ने लगे तो हो गई। ऐसे लड़ते हैं नहीं, फाइट होती है तो गला पकड़ लिया उसका। बड़ी डिसिप्लिन फाइट चल रही है। एक बार तुम मारो, एक बार मैं मारूं। दुम सामने वाले को उठने का मौका भी दिया गया। हमारी लड़ाई में ऐसा नहीं होता। लड़ाई खत्म। एक छोटू सा रोबोट जो कि लेज़र लाइट से गोली मार रहा है, सारे बच्चों को डरा रहा है। बच्चे फोकस कर करके, बच्चे ढूंढ ढूंढ के, ब्लूम 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 ब्लूम। बच्चे ढूंढ ये तो टॉय है, मतलब टॉय भी एक तरीके का रोबोट ही होता है कि। बच्चों की खुशी तो देखो, वाह। अब बैडमिंटन खेल रहा है, एक मैनुअल है और एक रोबोट है। बैडमिंटन खेल रहा है। मतलब रोबोट को इंसान का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, बट एक इंसानी ब्रेन, इंसानी बॉडी से ज़्यादा एक्टिव कोई भी रोबोट नहीं हो सकता है। ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन फिर भी जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे जान का खतरा है, वहाँ पे रोबोट्स बहुत हेल्प करते हैं। और जिसके पास हाथ ही नहीं है उसको एटलीस्ट थोड़ा मूवमेंट करने के लिए अगर रोबोटिक हैंड लगता है तो कम से कम वो बेसिक नीड्स, ज़रूरतों के काम तो खुद से कर सकता है। किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा।
ये दीदी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था बच्चों को, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे किस तरीके से कौन सा रोबोट कैसे वर्क करता है, कौन सा रोबोट कहाँ पे हेल्पफुल होता है। पूरी बहुत अच्छा इनका डिस्प्ले का तरीका और एक्सप्लेनेशन था। एक्सोस स्केलेटन सूट है। इसका यूज जापान में होता है। ऑटोमोबाइल कंपनी में लेबर वर्क के लिए किया जाता ये है। रोबोटिक इसे हैंड और मैन्युअल या रोबोटिक इलेक्ट्रिकल होकर एक स्थान से उठा सकते हैं। सूट के बारे में उसके बाद पूरा एक्सप्लेन किया नेक्स्ट था देखते हैं ऊपर इन्होंने। जो रोबोट है ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया इसका जो पहला पार्ट है उसका नाम रोबोनॉट है। उसके बाद और जो स्पेस नीचे का में पार्ट है उसका कौन नाम सा रोबोट कैनेडियन जाता रैप्टर है है वो जो भी कैनेडा के बताया, द्वारा बहुत बनाया अच्छे गया से है। एक्सप्लेन किया कि सभी कौन को सा सामने पार्ट देखना इंडियन है, है। कौन सा पार्ट रोबोट इंट्रोड्यूस कैनेडियन करेगा, है या किसी आपको और सुनना फॉरेन है। कंट्री से है और सामने वो स्क्रीन पर भी रोबोट देख का, सकते हो कि और कैसे उसका मूव करता क्या है यूज़ स्पेस में। होता है नासा में या स्पेस में या किसी भी जगह पे। उसकी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताए कि वो कैसे बना, क्या फंक्शन करता है, किस जगह पे यूज़ आता है और किस फील्ड के लिए वो यूज़फुल है। उसके बाद ड्रोन से एग्रीकल्चरल मेडिसिन्स डालना, किस तरीके से ड्रोन से मेडिसिन्स स्प्रिंकल की जाती है वो पूरा अभी जो बताया। रोबोट आता है वो बहुत बड़ा होता यहाँ है। पे जो भी इन्होंने इसकी लगाई गई होती है। रोबोट्स बताए हैं वो सैम्पल वाले रोबोट्स हैं, छोटे छोटे रोबोट्स हैं, बल्कि एक्चुअल में बड़े साइज़ के रोबोट्स काम करते हैं जो एक्चुअल फील्ड पे होते हैं। ये इन्होंने केवल डेमो की तरीके रखा है ताकि बच्चों को, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत एजुकेटिव है, उनको पता चल सके कि किस चीज़ से क्या होता है, क्या ऐसे भी कोई रोबोट बनते हैं, ये बच्चों को पता चल सके। ये बहुत अच्छी बात है कि कंप्यूटर में छोटे छोटे पार्ट्स बनाने में यूज रोबोट किया कैसे जाता बनते हैं है। देखो। फिर उसके यहाँ पर जो बाद है ये ये दो रोबोट्स छोटे-छोटे अटैच हो रहे चिप हैं। को पहला जो है वो प्लेन कैसे चिप का है। बनाते हैं, कैसे दूसरा और आईसी तीसरा क्रिएट करते रोबोट हैं, उसके ये पार्ट्स को मशीन, बनाते ये हैं। एक्चुअल ये रोबोट 2 से 3 मशीन्स फुट बनाने लंबा के लिए कैसे आसानी से हेल्प करते करवा हैं सकता है। वो वाले रोबोट्स हैं, और असेंबलिंग इसका वाले। यूज हम पिक प्लेस एंड ये पैकेजिंग भी के लिए भी प्रॉपर करवा सकते वर्किंग, हैं। पूरा वर्किंग समझाया था, बहुत अच्छा लगा। निकालता है। लेकिन अभी इंडिया में हाउस होल्ड में लॉन्च कौन नहीं कौन हुआ से है। रोबोट्स हेल्पफुल इसीलिए होते यहाँ हैं, एक तो पर ये हमारा सेल झाड़ू रखा पोछा गया करने है। वाला बहुत अभी हेल्पफुल है, इंडिया इंडिया में में वो लॉन्च हो लॉन्च चुका है। नहीं हुआ है। और दूसरा और ये ये रोबोटिक ड्रेस ड्रेस धोने धोने वाला, वाला। ये अभी इंडिया में लॉन्च द हुआ नहीं नीची है। सर्जिकल सिस्टम है। फिर उसके इसे बाद ये ड्रेस धोने के सर्जिक लिए बनाया करने गया वाला, है। सर्जरी करने वाला, हैदराबाद में कि अगर अपोलो और डॉक्टर्स कहीं जायड्स आउट हॉस्पिटल में भी है, बाहर अवेलेबल है। है, आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ एरिया, जो तो पहला वहाँ पे भी रोबोट है कैसे उसका नाम कर सकते हैं मैग्नेटिक वॉल क्लाइंबिंग रोबोट थ्रू है। रोबोट। जो फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजी क्लाइंबिंग जापान की रोबोट्स थे यूनिवर्सिटी में सारे, सेट करी गई अलग है। अलग रोबोट सरफेस पे परीक्षण अलग अलग करना तरीके चाहता के है। रोबोट्स, और ये और वीडियो क्या क्या आप फंक्शंस सभी को करते हैं, दिखाना कुछ है। हाउस होल्ड के लिए है, कुछ और जो मिलिट्री के रोबोट लिए देखना है हैं, आप सभी को। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हैं, इस तरीके के अलग अलग रोबोट्स थे। एक लिजर्ड्स की तरह क्लाइंब कर रहा था। उसके बाद आगे जो फिर रोबोट दूसरा है उसका कुछ नाम सामान लोड वेटलेस सीढ़ियों पे रोबोट है। क्लाइंब कर सकता है, जैसे वजन वो उठाना वाला है बताया आसानी से था। सीढ़ियों पे चढ़ सकता है। फिर कोई ये कांच पे भी ये ये रोबोट 2 से 3 सीढ़ियों केजी पे तक चढ़ का सकता वेट है, आसानी से 2 उठा किलो सकता है। तक का वेट लेकर यहाँ के पर जस्ट डेमो के लिए है। ऊपर चढ़ सकता ये है। छोटा सा है। और इनके अधिकतर जो बॉडीज़ है ना ओपन है ताकि अंदर के आईसीज वगैरह जो सर्किट है वो दिखे, बट ओरिजिनली जब ये इसके आगे यूज़ जो करे रोबोट जाते हैं है तब ये उसका कवर्ड नाम होते हैं मिरर रोबोट है। एज़ पर देयर ये बड़ी रिक्वायरमेंट बड़ी या एज़ पर द बिल्डिंग्स में सरफेस। बाहर से ग्लास को फिर क्लीन दूसरा करने ये के लिए ये रोबोट का कांच के यूज किया ऊपर जाता है। क्लीनिंग के लिए, जैसे वो कांच का जैसे ऊपर फॉरेन लगाया गया कंट्रीज़ है। में कांच की जब सफाई हमारे बहुत पास मुश्किल रोबोट है होती वो है, अपनी बड़े जगह बड़े खींच के बिल्डिंग्स आगे होते की ओर हैं बढ़ता है। और सफाई नहीं हो पाती, तो वहाँ इस तरीके के रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं जिससे बाहरी कांच पे बिल्डिंग्स में सफाई हो सके इजीली। फिर उसके बाद ये जो मिलिट्री और उसके लिए यूज़ किया जाता है लिजर्ड उसके टाइप का, बाद आते हैं जनरली वो आर्मी में यूज पेड़ों किया के जाता ऊपर है चलता है मॉनिटरिंग के लिए। और ख़ुद को कवर उसके कर 2 लेता है, आइज है। उसमें चमेलियन के जैसे। कैमरे लगे होते हैं जिससे और मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। ये ये रोबोट मॉनिटरिंग के लिए यूज यूज़ हम किया स्पाई वर्क जाता के लिए है। भी कर सकते हैं। ये पेड़ों पे आसानी से चल सकता है और ये देखने में छिपकली जैसा दिखता है। अभी यहाँ पर ऊपर बॉडी नहीं लगाई गई इसकी है। भी बॉडी ऊपर से खुली हुई है, उसके वरना ये बाद बिल्कुल लास्ट लिजर्ड में जो जगह है। रोबोट है ये सक्शन कप रोबोट है। जो कांच की बड़ी बड़ी प्लेटें उठाने में ये रोबोट फिर का उसके यूज बाद किया ये जाता ग्लास है। सक्शन वाला है। ऐसे चारों तरफ सक्शन कप लगाया गया है जो कांच की प्लेट से चिपक के रहते हैं। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत नीट एंड क्लीन था, बहुत हाइजीनिक था और एक्सप्लेनेशन तो माइंड ब्लोइंग था, तो एक बार तो रोबोटिक गैलरी जाना बनता है। आप सभी को देखकर आगे की
स्पेशली छोटे बच्चों को लर्निंग बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा, ये वो रोबोट है जो जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है, तो उसके नीचे कोई दबा हुआ है कि नहीं दबा हुआ है, किसी इंसान का जाना रिस्की है, तो ये रोबोट से हम पता कर सकते हैं कि कोई दबा हुआ है तो उसको बचाया जा सकता है टाइम रहते। ये दोनों चीज़ों से, कैमरा से तो बता ही देता है कि वहाँ पे कोई है, दूसरा ये बॉडी टेम्परेचर भी रीड करता है। इसके 2 आर्म हैं, एक जो है वो बॉम्ब को ये डिटेक्ट, दूसरा बॉम्ब जो है वो बॉम्ब को इस डिफ्यूज़ करने बॉम्ब में से यूज़ बचाने किया के जाता लिए है। है, इसके मिलिट्रीज़ के ऊपर लिए फायरिंग जनरली भी यूज़ करवा में सकते आता है। हैं। ये अच्छा, रोबोट ये सारे 15 डेमोज़ मिनटों छोटे में हैं, आसानी से ओरिजिनल चल जो सकता होते है। हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में। तब तक आप सामने स्क्रीन पर देखें, ये स्टार्ट हो रहा है। कुछ इस तरीके से। और ये बॉम्ब को डिटेक्ट करके उसको डिफ्यूज़ करते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहाँ पे रोबोटिक डांस भी दिखाया था जो कि हमको अच्छा नहीं लगा था। बस ये था कि एक गाना चल रहा था और रोबोट्स अपने हाथ पैर हिला रहे थे। ये एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा है पर प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है, क्योंकि हम स्पेशली इंडियंस इतने एनर्जेटिक होते हैं कि गाना सुनते ही तो उछलने कूदने लगते हैं। उससे तेज़ तो हम ही उछल कूद लेते हैं। ठीक है, बट बच्चों के लर्निंग के लिए अच्छा था, एंटरटेनिंग था और हमने बहुत मज़ा की रोबोटिक गैलरी में। साइंस सिटी की एंट्री टिकट हमने 349 की ली थी, जिसमें रोबोटिक और एक्वेरियम था और एंट्री टिकट के साथ जो कुछ भी फ्री होता तो वो सब कुछ पूरा हमने डीजे वाला देखा। व्यू बना रखा है, मज़ा आ रही थी। बच्चे इतनी सिंसियरली देख रहे थे, इतनी सिंसियरली तो पढ़ाई नहीं करते। बैंड बाजा कौन सा लगाया है? बैंड वाला नहीं है तो वो लगाना लगा रखा है। 4 रोबोट्स थे, वो डांस कर रहे थे। हमारे बच्चे ऐसे पीटी करते हैं, 1 2 3 4। रोबोटिक्स का ये ख़त्म होते ही उसके बाद हम एक और सेक्शन में गए। यहाँ पे जो भी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, जिनको अवार्ड्स मिले हुए होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस, उनके द्वारा बनाए गए ये रोबोट्स हैं जो अप्रूव हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो यहाँ पे रखे हैं डिस्प्ले में। और साथ में यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है पीछे की तरफ पूरा बोर्ड में क्या चीज़ है, किस काम में आता है, किसने बनाया है। यहाँ पे एरोनॉटिक्स का ज़्यादा था और जो भी नेम्स हैं वो डिस्प्ले थे साथ में। फर्स्ट सेकंड प्राइज़, कौन प्राइज़ होल्डर है, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से है, ये क्या काम आता है, वगैरह वगैरह। बच्चे देख के बहुत एक्साइटेड थे और थोड़ा मोटिवेट भी हुए कि हमें भी लाइफ में कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अच्छा था, मज़े किए बच्चों ने। नीचे भी कई सारे डिस्प्ले में रोबोट्स थे, जिसमें से एक एलेक्सा की तरीके बात कर रही थी। एलेक्सा भी एक रोबोट है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रोबोट कैफ़े गए थे। इस कैफ़े में रोबोट सर्व करते हैं सबको खाना और उसको देख के बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। मम्मियाँ देती हैं खाना, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होता है, रोबोट्स देख के खुश हो रहे हैं। और जिस स्पीड से रोबोट सर्व कर रहे हैं, इस स्पीड से अगर मम्मियाँ करें तो बस दिन का एक ही मील मिलेगा। ये कितने खुश, वाह, कूद कूद के ले लो। ओके, जाओ रोबोट, तुम तुम्हारे घर जाओ। ये देखो इतना धीरे ही सुन रहा है ना रोबोट, वेरी स्लो।
बट बच्चों को ये ही अट्रैक्ट कर रहा था। मज़ा ही बच्चों ने देखा इसको। हमको भी थोड़ा नया एक्सपीरियंस था, रोबोट्स हमको सर्व करे। वाओ। फिर वहाँ पे हमने खाया पिया, ऐश करी और फिर उसके बाद हम गए अर्थ देखने। अर्थ बाहर से बहुत बड़ा था, अंदर से भी था। 3 फ्लोर्स थे उसमें, बेसमेंट भी था, काफ़ी बड़ा है और उसमें काफ़ी लर्निंग की चीज़ें हैं अंदर। जैसे अर्थ के अंदर जाते ही देखो फॉरेस्ट, जंगल। हमारे अर्थ में थोड़े बहुत जंगल अभी भी बाकी हैं, हालांकि थोड़े बहुत हमें बढ़ाने पड़ेंगे और थोड़े बहुत बचाने भी पड़ेंगे। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे अर्थ का तो पता नहीं कब तक रहेगी। झूठी मूठी ग्रीनरी, मतलब ये सारा नकली था, ओनली दिस वॉज फॉर डिस्प्ले। लेकिन उसको भी देख के बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, खुश थे कि हम घूमने आए हैं। फिर ये जितनी भी लेयर्स ऑफ अर्थ होते हैं वो यहाँ पे डिपिक्ट करी हुई हैं, सारी लेयर्स हैं और बस इसमें इतना पेंटिंग के द्वारा ही है। फिर उसके बाद पीछे की तरफ पे ये वॉल्केनो था। इसमें छोटे छोटे बटन्स होते हैं आगे की तरफ, हर मॉडल के आगे रेड या ग्रीन कलर के, उनको प्रेस करते हैं तो ये वर्किंग कंडीशन में हो जाते हैं, नहीं ये वर्किंग लगते हैं। जैसे वॉल के बटन्स थे वो प्रेस करते तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और डिस्प्ले अच्छा था। यहाँ काफ़ी सारी लर्निंग की चीज़ें थीं, काफ़ी सारे ऐसे डिस्प्लेस थे जिससे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते थे। जैसे कि ये था ओशन के अंदर का बताया है, ओशन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ों की गैलरी सी लगाई हुई थी। जैसे शेल्स वगैरह थे, जो भी शंख, कुछ फॉसिल्स भी थे, कुछ स्टोन्स भी थे। ये सारी चीज़ें डिस्प्ले में लगाया हुआ था कि ये सारी चीज़ें ओशंस में मिलती हैं। इससे रिलेटेड इसमें नीचे थोड़े थोड़े मैसेजेस भी थे लिखे हुए कि कौन से कहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। और फिर उसके बाद ये शंखों से कुछ कुछ मॉडल बनाया हुआ है। फिर कुछ मॉडल्स भी थे वहाँ पे जिनसे हमें थोड़ा लर्निंग का भी पता चल रहा था। ये फॉसिल्स का ये रहा। बच्चों के लिए चीज़ें देखना सीखना उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है, एक बार बड़े भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इट इज़ गुड। फिर ये छोटे छोटे डिस्प्लेस थे जिसमें ये डैम कैसे वर्क करता है वो डिस्प्ले था। आगे की तरफ बटन था, बटन को प्रेस किया तो पानी का फ्लो चालू हो गया और वो किस तरीके से कैनल से आगे मूव करता है वो ये डिस्प्ले किया है इस मॉडल के थ्रू। मॉडल्स तो बहुत सारे थे, कुछ वर्किंग कंडीशन में थे, कुछ वर्किंग में नहीं थे। जैसे कि ये प्रेशर, एयर प्रेशर से बॉल ऊपर जाती है, पर हमने बहुत प्रेशर लगाया पर बॉल टस से मस नहीं हुई। फिर हम फॉरेस्ट के अंदर घुसे, यहाँ बहुत सारे एनिमल्स थे। अभी एनिमल्स के साथ क्या सीन था, बटन दबाओ लाइट जलती थी, बटन दबाओ आवाज़ आती थी, जिसमें से कई सारे बटन्स ख़राब हो चुके थे, लेकिन फिर भी बच्चों को वो कुछ भी करने में बहुत मज़ा आ रही थी। लाइट जला के इतने खुश हो जा रहे थे जैसे मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ। वाओ, सारे आर्टिफिशियल एनिमल्स थे। दिस वॉज फॉर द डिस्प्ले ओनली। छोटे बच्चों के लिए अट्रैक्टिव है, पर थोड़े बड़े बच्चे इन सब चीज़ों को समझते हैं कि ये सच्चा है झूठा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी असली एनिमल्स देखे हुए होते हैं, तो उनका एक्साइटमेंट थोड़ा कम रहता है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, बस एक नेगेटिव था, जो एसी था वो अंडर मेंटेनेंस था, अर्थ का एसी नहीं चल रहा था। फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर चढ़े तो यहाँ साइकिलिंग कर रही थी गुड्डू, इसको मैं बोल रही थी बेटा ज़्यादा मत करो वरना स्केलेटन जैसी ही तुम हो जाओगी। ऊपर एक्चुअली बायोलॉजिकल डिस्प्ले था जिसमें बॉडी पार्ट्स वगैरह डिस्प्ले किए थे। इतना बड़ा हार्ट के अंदर बच्चे घुस घुस के फोटो खिंचवा रहे थे, पता नहीं किसका दिल है। वाइन्स नहीं फिर और भी दूसरे मॉडल्स थे जिसको बच्चों ने देखा सीखा। ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी बताया था। फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ थी, कुछ एक्टिविटीज़ जैसे काम नहीं कर रही थी। फिर सामने की तरफ हमको डायनासोर दिख गया, हम भाग के गए अपोजिट साइड में डायनासोर्स देखने, जंगल को पार करते हुए। बनाए तो बढ़िया है। और
ये डायनासोर, इसमें बटन दबाओ तो डायनासोर्स के हेड और टेल मूव करते थे। ये देखो टेल भी हिल रही है। पर इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए क्योंकि बटन दबाने के 3-4 सेकंड्स के बाद ही वो मूव करता था। ऐसे हर एनिमल, जितने भी एनिमल्स लगे थे, हर एनिमल का एक बटन है, प्रेस करो तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। ये सब देखने के लिए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे और उनको करने में भी बड़ी मज़ा आ रही थी। हालांकि उनको पता है ये नकली है, समझदार। पर फिर भी इसने भी मुंह उठाया, फिर झुकाया, फिर एलिफेंट को और एलिफेंट कैसे हिलेगा? कैसे हिलता है। अब एलिफेंट का सिर हिलेगा। ये इतने सीधे एनिमल्स होते हैं क्या कभी? ये स्टैचू पैर बैड ने भी सिर हिला दिया। किसी को छोड़ा नहीं मैंने, सबको हिला दिया। चल रही बेटा। यहाँ तक कि इस शेर का मुंह भी बंद करा दिया। उसका मुंह बंद होगा। फिर वहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टोन्स थे और ये भी मेंशन किया था कि कौन से स्टोन से कौन सा मॉन्यूमेंट बना है। जैसे ताजमहल में कौन से स्टोन्स लगे हैं, रेड फोर्ट पे कौन से स्टोन्स लगे हैं, पूरी स्टोन्स के बारे में पेट्रोल माइनिंग हो रही है बेटा। थी। फिर अंदर गए तो वहाँ पे ये माइनिंग कैसे होती है, ऑयल अरे रुक माइनिंग जाओ। है मॉडल। फिर उसके बाद दूसरा कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विंड मिल कैसे चलती है, वगैरह वगैरह। अब तुम्हारे घर में सारे आएंगे, यहाँ ऐसे तो भले मॉडल्स थे अंधेरा है। जिसमें से कुछ तो चल रहे थे, फंक्शनिंग थे, बटन देखो चल दबाने रहा के है काम वो तो। कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। फिर हम गए हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि किस तरीके के सीड से क्या बनता है, कैसे पेड़ होते हैं। और ये एक छोटी सी मार्केट बना रखी है जिसको बच्चे देख के खुश हो गए और बोलने लगे मम्मी मम्मी हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, हम इनसे बात करेंगे और कुछ परचेज करेंगे। दिखाना है कि लेना है? देखो बच्चे भी शॉपिंग करना सीख रहे हैं, वो भी डमी से। कपड़े का देखेंगे, पसंद करेंगे तब लेंगे। फिर हम वहाँ से गए एक्वेरियम। एक्वेरियम में तो मज़ा ही आ गया क्योंकि वहाँ पे एसी चल रही थी। हम खुश हो गए गर्मी में रात। वहाँ साफ़ सफाई अच्छी थी, ठंडा था, यहाँ ठीक ठाक क्राउड था और उसमें क्राउड भी नहीं था क्योंकि गर्मी भी हो सकता है इसलिए भी आधे लोग अंदर तक नहीं गए हों। यहाँ पे ठीक ठाक क्राउड था। यहाँ एक ये बहुत अच्छा गेम था, बच्चे फ़िश बनाते हैं, सिलेक्ट करो साइज़, उस पर प्रिंट डालो, उस पर कलर डालो और फिर उसको एक्वेरियम में भेज दो। कलर भरो। इसमें ही 1-1.5 घंटा निकाल दिया। सब ने मछलियाँ बनाई, इतनी मछलियाँ बनाई जितनी भगवान भी परेशान हो गया होगा देखते देखते। इतने इतने रंग भरे हमने। क्या कर रही है? थोड़ा क्रिएटिव था, थोड़ा एंजॉयमेंट था, लर्निंग थी, बच्चों ने मस्ती करी और अपनी अपनी फ़िश को एक्वेरियम में भेज के इतने खुश हो गए जैसे कि वाह इन्होंने कुछ क्रिएट कर दिया। सोचो हम छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट करके इतने खुश हो जाते हैं। जो हमारा क्रिएटर है, जो लॉर्ड है, जो भगवान है, उसने हम सबको क्रिएट करके कितनी खुशी पाई होगी। फिर ये हैं फिशेस। अरे एक ये हमारे, फिर उसके बाद ये बच्चे नीचे से मस्ती करते हुए बहुत सारी फिशेस थी, बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी। हर एक के बाहर डिस्प्ले लगा हुआ था, डिस्प्ले पे लिखा हुआ था कौन से फिशेस हैं ये, उनकी क्या स्पेशलिटीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत तरीके की फिशेस थी, छोटी बड़ी कलरफुल। टॉर्टोइस भी था। बच्चे को देख कर के इतने खुश हो गए और टॉर्टोइस को स्विम करता हुआ देख के तो उनको मज़ा ही आ गई। ये बच्चे फिशेस से ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनको कब से जानते हैं वो। ये काइट फिश। एक्वेरियम्स अच्छे हैं, सेपरेटेड है, क्लीन थे और कूल थे। फिशेस भी काफ़ी सारी थी। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है हम लोग सोच रहे थे क्या ही अंदर एनिमल्स बचे होंगे, पर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। बहुत सारी फिशेस थी एंड आई होप कि वो सारी हेल्दी थी क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है, 45-48 डिग्री टेम्परेचर है, पर अंदर
अच्छा था, फिशेस अच्छे से रह रही थी। और ये स्नेक फ़िश ये पॉट्स के अंदर रहती हैं, होल्स के अंदर रहती हैं। पता नहीं इसकी सफाई कैसे करते होंगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। वैसे हमने देखा था वहाँ पे एयर सूट सॉरी एक्वेरियम वाला सूट पहन करके बंदा अंदर जाके सफाइयाँ कर रहा था। फिर हम टनल पे निकले, टनल भी बहुत अच्छा था। बच्चे बस किसको ढूंढ रहे थे पता है? शार्क को, कि बस कहीं से एक शार्क आ जाए। अरे शार्क आ गई तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ पे अंकल जी जो गार्ड थे वो बार बार चिल्ला रहे थे, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। फिर थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे कुछ कुछ मॉडल्स भी अंदर बनाए हुए थे, जैसे ये एंशिएंट मॉडल बनाया हुआ था। कुछ पुरानी जैसे महल या फोर्ट होते हैं उनका कुछ लेफ़्ट ओवर पार्ट रहता है, वो पानी में अगर डूब गया हो तो कैसा, पता नहीं। या तो ये द्वारिका का भी कह सकते हैं, पता नहीं। गुजरात में है तो कोई ऐसे हिस्टोरिकल कुछ हो, उसके बारे में लिखा कुछ नहीं था। फिर ये पेंगुइन्स, फिर हम नेक्स्ट जो फ्लोर पे चढ़े ना वहाँ पे पेंगुइन्स भी थे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पेंगुइन्स थे। ये अफ्रीकन पेंगुइन्स हैं, ये वाटर में स्विम करते हैं। ये स्नो वाले पेंगुइन्स नहीं हैं। इनके बीक उनके बीक से अलग हैं, इनके थोड़ा सा बॉडी शेप भी छोटा था। बहुत ही क्यूट थे ये खड़े हुए। इनकी बीक थोड़ी लंबी होती है, मे बी इनको फिशेस पकड़नी होती हैं पानी के अंदर से, इसलिए इनकी बीक ऐसे डेवलप हुई है। क्रीचर मतलब गॉड ने पता नहीं क्या सोच के एक एक को ऐसे गढ़ गढ़ के बनाया हुआ है, जिसको जैसी जगह में रहना है उसको वैसा ही बनाया है। अब ये 3-4 अंदर थी, एक अंदर थी वहाँ पे शायद डॉक्टर या मैनेजमेंट वाले कोई आए थे इनकी हेल्थ चेकअप करने के लिए, तो वो एक ही एक के ऊपर बैंड लगा रहे थे पेंगुइन्स के ऊपर। मे बी उनकी चेकअप करके उनका हेल्थ बैंड लगा रहे थे। फिर हमको जहाँ जहाँ भी पोज़ करने को मिल रहा था वहाँ वहाँ पोज़ कर रहे थे। ओशंस के बारे में भी हमने थोड़ा देखा उसके अंदर। फिर उसके बाद हम गए नेचर पार्क। बहुत धूप थी, बज रहा था 5, लेकिन गर्मी थी बहुत तेज़। तो हमने पूरा गार्डन तो नहीं घूमा, लेकिन बच्चों ने ज़िद किया तो हमने थोड़ा सा गार्डन घूमा, जिसमें हमने स्नेक गार्डन देखा पर स्नेक एक भी नहीं था और पूरा सूखा हुआ था। कलर गार्डन में कलर्स नहीं थे, सिर्फ ग्रीन या ब्राउन थे। गर्मी बहुत है। बाय बाय।